के जमाना में हमारे काको चाचा प्यार करे लोग, ये लोग का प्यार पवित्र रहे। दोस्त मर्दने का दिया था, लड़कौने का दिया था। आज के प्यार में पहले के प्यार में बड़ा अंतर बा। बात को अगर जवान कहू के दिया जाओ तो ओकरी खातिर लोग 7 समुंदर पार चल जाओ। 7 समुंदर पार। इतनी घड़ी के लड़की 22-23 गो का नंबर व्हाट्सएप में सेट कर ले रहा था। 21 गो के ब्लॉक करके 22वां कहतली से जानू तुम्हारे बाद में किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखती हूँ। यकीन न मानो तो मेरा चैटिंग चेक कर लो। बाद में खुनिया देतली सुंदर बात सुन लो। कहतली कि दुकान गाना आई लला दुकान ढोड़ी वाला कहलिए गाना। हमने तो आदमी बहुत फुहर पातर कोई ना पावला, लेकिन पिछला साल इतना सारे नकुआइन कर देना से ढोड़ी पर अंगुरी को हमारे टूनू मास्टरवा गिल्ले रहे 73 गाना यही ढोड़ी पर गा दे रहे। 73 गाना भोजपुरी का गायक। अंतिमो वाला सबसे खतरनाक सारे गा दिया। वो कैसे? अंतिमो वाला गौल रहे कि ढोड़ी में चाय यदि पियब तो 100 साल जियब। तो काम कर भेवा तोर बाबूजी 96 बरिस के हो गए, माना एक बार उन्हीं के पिया दे 100 साल और दुआई पड़ी। मलकाई की ढोरी में बाबू पिया दे। बताओ सारे में चाय रुकी ज्यो गिरोले तोले डगर के चल खा ले सारे कहाँ रुक पाई। कोतन से ढोड़ी में चाय यदि पियब तो 100 साल जियब। छोड़ी हई तरजबा पगलाइल भी एगो लड़की कहतिया का कहतिया चिखतानी लिखतानी रोजे रोजे अरे चिखतानी लिखतानी रोजे रोजे नमः सरावा चिखतानी लिखतानी रोजे रोजे नमः चरवा ए माई जी अब नहीं चलुआ के बिना मिले जाए दे कबरवा ए माई जी अब नहीं चलुआ के बिना मिले जाए दे कबरवा। और सुनिए बिरहा एकदम 70% खत्म, केवल 30% है। आल्हार उदल लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं, मलखान पीछे पीछे है, सेना लेकर के चल दिए सिरसागढ़। आज जब चलन हम वो समय का भाव काबा मास्टर अरे उदल बीरा सिनेमा फुलाई चलल उदल बीरा सिनेमा फुलाई चलल भाई के डगरिया के उदल बीरा सिनेमा फुलाई चलल अरे भाई के डगरिया से तयागा सिरसा में हम लगाई जाके अपने तलवारिया से तयागा सिरसा में हम लगाई जाके अपने तलवारिया। सैनिकों का पुरस्कार ग्राम प्रधान कमहरिया मुंडा लाल गुप्ता आपके तरफ से ये तीसरे चौथे बार का पुरस्कार। बिरहा का सारांश समझिएगा, मैं कहां लेकर के चलना चाहता हूं आपको। केवल 8-9 मिनट और बिरहा बचा है, लेकिन बिरहा का मेन पॉइंट आ गए सिरसागढ़ में। और जब आए तो हुआ क्या मास्टर, अरे
अरे सिरसा में आए अरे सिरसा घेराइल खबर राजा आए ये ललकारी भेज पतिया के लड़ला सो करिया से तैयारी सिरसा में तुझे हम लगाई जाके अपने तलावैया से तैयारी सिरसा में सीताराम यादव जी हमारे बड़का भैया मजूरी खुर्द के पूर्व प्रधान हैं, हमारे बड़े भाई हैं और हमेशा सम्मान प्यार आशीर्वाद जिनका मिलता है। सीताराम भैया प्रधान जी के चरणों में नमस्ते प्रणाम बा, आप सबके नमस्ते प्रणाम बा। भोजपुरी में पोलगी बा, सादर धन्यवाद नमस्कार प्रणाम। बिरहा अंतिम दौर में है। अब मलखान आल्हाया रूदल के लेके सिरसागढ़ में आई हवन। पृथ्वीराज चौहान का बेटा राजा पारत जगह पास चिट्ठी भेजलन, खबर भेजबौलन कि अगर हिम्मत हो तो या करके हमसे युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ो और नहीं तो सिरसागढ़ को खाली कर दो, नहीं तो काट के गर्दन तुम्हारा और यहां से मस्तक लेकर के तुम्हारा चला जाऊंगा। अब भाई देखो ना, युद्ध खातिर कोनो राज तैयार ना होके, कोनो राजा तैयार ना होके, एकाएक ओकरे राज्य पर आक्रमण हो जाओ। अगर युद्ध करना पड़ जाए तो उस राजा को सोचना पड़ जाता है। अब मलखान का चिट्ठी जब पौलन के राजा पारथ मन ही मन घबरा गई। हर एक दूत अपन चिट्ठी लिख के भेज दे, कहा दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के पास, और ओहर से अब वही इंतजार करा था कि कुछ लोग आई। तो ले एक दिन बीत गई। यहर आल्हा रूदल का फौज, मलखान का फौज सिरसागढ़ के किला पर चढ़ाई कर दिहलस। जब चढ़ाई कैलस तो भी राह में टेरी लग गई। कैसे मास्टर? अरे नगारा जिसके नाम का बजा, अरे चढ़ के छाती पर मोहबा वाला ललकारा। सस्पेंस आपके पास है, मंच के लोगों के पास है, इधर अगल बगल वाले लोगों के पास है। मेरे पास सस्पेंस नहीं है। करेक्ट घड़ी देखिए, 6 मिनट के बाद पूरे सस्पेंस को मैं खोल दूंगा आपके बीच में, कि जो बात बड़े देर से आपके दिमाग में सस्पेंस बन के थी वह बात स्पष्ट कर दूंगा। अब चढ़ाई हो गई, हर से दोनों तरफ से सेना सज गई है। अब कंडीशन यह है कि राजा के दरवाजे पर खड़ा होकर के तलवार टंकार बजाना चालू कर देती है। एक चीज आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, जरा समझिएगा। आप किसी राजा के किला में अगर गए होंगे, अगर दिल्ली गए होंगे, भैया धीरे से, क्या चाहिए पानी। राजा पारस जब आक्रमण देखता है, किसी राजा के किले पर अगर आप गए होंगे, लाल किला गए होंगे दिल्ली, आगरा गए होंगे रेड फोर्ट, बनारस गए होंगे रामनगर के किला पर, तो एक बात आपको दिमाग में आई होगी। सुनिए नौजवानों, ये पढ़ते हैं आप लोग। गजब आदमी वाला भाई तो जिला का बात बा, इलाका का बात बनत, ऐसा लोग फटकेला ना हमर लगे 1.5 मिनट लगेला ठीक कैले में। बस अभी घर परिवार का बात बा, कुछ नहीं की बोलत, 15 बेर बोल देनी तबो नहीं तारा बुझा हो गया। लाइन से बोला लोग। अगर आप किसी राजा के किला पर गए होंगे तो देखते होंगे जो किला होता है ना, किले के बाहर 8-10 फीट चौड़ा, चारों तरफ जोने में भटवा का गोलैया ना होले, चिमनिया के जोने में ईटवा का जल जला, वही सही गोलाई में चारों तरफ किला के रहता है 10-15 फीट नीचे। कारण क्या है? जब कोई राज्य अगर आक्रमण करता है तो लोहा कैसे चचरा नियर बनल रहेला आवे जाए खाती गेट के सामने। और जब कोई राजा दूसरा देश आक्रमण करता है तो उसको खोल दिया जाता था। और वही गढ़ावा में जो नलवा नियर रहे
ओमे खौलत तेल रजवा भरवा दो सा गरम तेल तो जो घोड़ा से टाप के चल जाओ उचल जाओ आज ओमे गिर जाओ वहीं में तड़पड़ा के झौंसा के मर जाओ। अगर आप लाल किला गए होंगे तो पहले गेट के बाद राजा चौथे पांचवें गेट के अंदर बैठता था, पहले गेट पे नहीं बैठता था। पहला गेट पार करेंगे तो दूसरा गेट, अगर लाल किला जाइएगा आप दिल्ली कभी तो देखिएगा समतल जगह नहीं है, ऐसे है। ऐसे क्यों रहती थी कि पहला गेट पार कर गएगा, दूसरा में जब चढ़ब आएगा टेपर रैंप नियर बनल रही तो बड़े बड़े पत्थर वही से अब बड़का बड़का जमावल सीमेंट कोई पर से लटका दो सा डगरत आवे जगह लागे ओकर मुड़ी खरबूजा नियर फाट के वही जा मर जा। किला के बाउंड्री पर देखते होंगे तो ताखा नियर कटल रहे, में एगो मौका रहे, सैनिक बैठे रहते थे, सब बंदूक की नाल बाहर निकली रहती थी और दूरबीन से देखते थे, अगर दुश्मन सामने है तो ऊपर से ही मार देते थे। बड़ी टेक्निकल चीज थी पहले। अब राजा का सबसे बड़ा वजूद क्या होता था, जो राजा के गेट के ऊपर बना गुंबद था वो राजा का सबसे बड़ा वजूद हुआ करता था। आल्हा रुदल और मलखान हमारे अपन सेना लेके और पारथ अपने दिमाग में बैठा था पृथ्वीराज चौहान का बेटा कि अगर आज हार जाऊंगा तो दुनिया हमको कहेगी कि पृथ्वीराज चौहान का बेटा हार गया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप जानते हैं, पढ़े होंगे आप, ये इतिहास मिटा रही है सरकार। पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैं बताऊं, आप पढ़े होंगे। पृथ्वीराज चौहान इस दुनिया का इकलौता ऐसा राजा था जिसके पास शब्दवेदी बाण था। शब्दों के आधार पर आवाज सुन करके वो बाण चलाता था। कविता आपको याद होगी, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। ये कौन कहा था पृथ्वीराज चौहान को? नौजवानों से पूछ रहा हूं, बताएंगे? इनाई है गई। अबे पूछिए, वो नया हीरोइन आइल भी दुकान है उर्फी जावेद, वो सारे खाली टमाटर का कपड़ा पहरे थे, दुगो टीली है जाए एगो टीली है ओकर कपड़ा होल कहियो खीरा चपका लेती है, कहियो कहीं बैगन हो नहीं, अरे पत गोभी रे चुप रहा सर, चिप्स हवा कहियो दुगो है चपका लेती है, है जा आ ओकर व्यूज जाता 250 मिलियन, पौने 300 मिलियन। ए टुन्नू मास्टर बैगनो डाल देती है। आज रिसियाई समय मत है दुकान बॉलीवुड का एगो चैनल बा, गड़िया माउत है तो दिखा दिया सा एगो हीरोइन रही जात रही है तो एगो लिखले रहा बम्बई वाले हीरोइनियों को कपड़े की कमी है, प्लीज इनको दिया जाए। तो पहले तो रहा लिया मन हैंगा चपत के तो ठीक रहा जात रहे तो हवा मरल सो तो कुल दिया वही में हैंगा खींच के कहती है हाय बाय। हाँ, दुकान दौरी पूरा लोग की फैशन जो जी कौन बताइए कौन फैशन है? दुनिया चांद पे चली गई, मोदी जी कह रहे हैं डिजिटल इंडिया है, कैशलेस इंडिया है, खुल्लम खुल्ला इंडिया है। खुलम खुला है। कहलिए कि पहले भवा भसुरे का परछाई नहीं काढ़े, वो कहे पहले नहीं काढ़े ना, इतनी घड़ी तो भसुर बुलेट चलावता भवा पीछे बैठल वाली सब पीछे वाला कैरियर में नहीं वाला हैंडल आ जो कहीं संजोग से बढ़न ब्रेकर दुगो पड़ गई, जब हचाक जब ब्रेक मरलस तो जब पीठी पे 2 अक्टूबर सटा था तो कहतली से भाई साहब ये गाड़ी बड़ा बढ़िया है, कहाँ से खरीदे? दिन भर में 4-5 गो ऐसा ब्रेकर पड़ जाता तो आज का जतरे बन जाता। चली ना बजड़वा के पीछे वही में भाई घर भर वही में बजड़े के पीछे बजड़े काटत रहे कर बाबा आजा पर पाजा से चलिए होता है कर बजड़ा वाला आज बुआई लो कोनो नया नहीं खे आई अब ले के तलवार आल्हारुदल मलखान ले के घोड़ा उड़ौले हवन उड़ाई के दोनों ओर से तलवार राजा पारस के किला के ऊपर का गुंबद काट के गिराई दिहलन। आल्हा के पास घोड़ा था और घोड़ा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था 6 में। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर वह आसमान पर। अब हमारा मन के पर कई साल हो गए छोड़ लेता अब हम मन पर होता ना 2 लाइन मन पड़ गई। हम बड़ा एक दिन गफलत में पड़ गई फिर हवा सुनी लोग भाई बंगाल का चुनाव चलत रहे तो ले अपन मुख्यमंत्री जी यूपी वाला चल गए ना बंगाल, हम बिरागा क्या उतरनी
समस्तीपुर से। आ इनका भाषण चलत रहे लाइव, सुने कितना ही मन करला, लेकिन तनी सा बंगाल में देते रहला तो कहली कि देखल जा। तो बोलत बोलत ही बोलता ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। वाह हम तो गड़िए में हो गए बेहोश। ये कहता ना सही भैया है तना ऐसी चलती है तार पसीना पसीना काहे हो गई। हम कनी ई झूठ बोलता ना कि हमारी गलती पढ़ले वानी सारा ये हम नहीं समझ पावत। वाह अब घरे अली तो लइकन से किताब मंगा के पढ़ली होके तब हमें हमके जौन जानकारी भई 4 जुलाई सन 1944 को म्यांमार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वाह आई बंगाल में कहा था ना स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। जितना बकलड़वा रहना सब हाँ ठीक है सही है सही है सही है सही है सही है सही है। जय हो जय हो। ज्ञानी बाबा बोलो। ये ज्ञानी पुरुष वाह देश जा कहाँ रहा है साहब। शिक्षा आपकी खत्म हो रही है और आप अभी कह रहे हैं कि एंजॉयमेंट हो रहा है। टेक्निकल बातें खत्म हो रही है, आप कह रहे हैं एंजॉयमेंट हो रहा है। पिछड़ी जात के बेटे और बेटियों का वजीफा स्कॉलरशिप खत्म हो गया, आप कह रहे हैं देश विकसित हो रहा है। बात को आ जाइए। आइल हमार राजा आल्हार उदल मार के राजा का परमाल का किला का गुम्बद गिरा दिहलन। अब गिराई के अंदर घुसल हवन बिरहा का ये अंतिम तरह झकवन तरह झमा सब। आय हाय हाय रे इतिहास के पन्ना में लिखल बा मेहरारू से केहू ना जीतल बा। कौने चीज में का बताई हम असल में ही कबो काम कैले ही नहीं कि एकर वाला कमवा एकर बाबूजी को दे। बात तो या फरिया तटे असली बात तो बाना है कैले रहता है कि इनका प्रैक्टिस रही का करबा। हई तरज भोजपुरी का तरज है आज के 40 साल पहले का तरज है, लेकिन जवले ही गवाई तवले पुराने ना हुई। ये कहिए तो भोजपुरी की सरस्वती ने इसको गाया था। शारदा सिन्हा ने बाद में ये भोजपुरी फिल्म में चला गया, लेकिन आज भी इस गीत का कोई जवाब नहीं है। कौन तर्जमा मास्टर? गीत बाकी एकता चढ़ल जवनिया आ तुझे हीरा चढ़ल न दुनिया जवनिया 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 जादू डारे ले न दुनिया मंतरी मारे ले जवनिया जादू डारे ले। लड़ाई कैसे होता था नहीं खाटी चला ली वीर रस में भाव कैसे मास्टर हाथी साजे हाथी साजे तलवारिया नजरिया अरे नजरिया अरे नजरिया पैर खोजे ले वही पर कुछ नहीं खोजे ले नजरिया। पिता पास पारथ राजा पतिया पठाए रामा अरे पृथ्वी राजा संग का था परिया जब पाए रामा। नजरिया नजरिया अरे नजरिया पैरी खोजे ले वही पर कुछ और खोजे ले नजरिया। अब बात को समझिए। पृथ्वीराज चौहान जब खबर पाता है कि मेरा बेटा घेर लिया गया है जंग के मैदान में, आल्हार उदल महोबा की सेना ने आक्रमण कर दिया है, 10,000 सैनिकों को अपने मंत्री चामुंडा राय के साथ भेजता है सिरसागढ़ में।
और चामुंडा राय इतना तेज गति से चलता है अपने सेना को लेकर के कि कहीं राजा पारस को कोई शंका न हो जाए। हाँ, पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि चामुंडा राय किसी भी कीमत पे अगर राज्य चला जाए तो चला जाए, लेकिन मेरे बेटे के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। सही सलामत मेरे बेटे को या तो बचा लेना या तो लेकर के भाग जाना, मेरे पास आ जाना। अगर हम जिंदा रहेंगे कई ऐसे राज्य को वापस ले लेंगे। अब हर आल्हा रुदल का तलवार, मलखान का तलवार, सेना से सेना लड़क भी आई। तीनों भाई वही आल्हा और रुदल और मलखान वही राजा पारस के किला के ध्वस्त कर अंदर घुसा चले जात हमन। तब तक जैसे आसमान में बमंडल आ गई, धूल उड़ल हो, मलखान का नजर पड़ लिया आल्हा के चेतवत हमन। आल्हा नजर उठाई के देखलन, कलन की ये तो सेना कहीं से आ रही है। समझ गए कि पृथ्वीराज चौहान ने अपना काम कर दिया है। अगर हम लोग इस चक्रव्यूह में घेर लिए जाएंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमको बचा नहीं पाएगी। आल्हा एक तरफ, मलखान एक तरफ, रुदल एक तरफ, तीन तरफ हो के लड़ाई का जंग का ऐलान हो गया और तीनों तरफ से लड़ाई होके लगल। सेना बढ़ गई पारत की तीन तरफ और खचाखच जैसे बरसीन काटल जाला वैसे गर्दन काटत आगे बढ़त जात हमन। तब तक व्यूह बना करके, भाला फेंक करके चामुंडा राय की सेना ने इतना भाला फेंका कि पूरे आल्हा रुदल और मलखान की सेना के बीच में सेंटर में भाला खड़ा हो गया। या तो भाला उखाड़िए और नहीं तो आगे बढ़िए और नहीं तो अपने पीठ पे भाला खाइए। सेना असमंजस की स्थिति में है। तब तक मलखान का शस्त्र भी सेना के पास, जवन तलवार हथियार बाबू भी खत्म हो गई हो और मलखान के एक केवल सहारा दिखाई दिखल। नजर बंद कैलन, आल्हा के ओर तकलन। आल्हा इशारा कैलन कि तू चुप रहा, जबले हम जियब तबले तोहरे शरीर पे कोनो खरोच ना आई। घोड़ा का लगाम अपने दांत में दबोलन, खूब तेज दौड़ाई के ले जाई के किनारे घोड़ा खड़ा कैलन। एड़ मरलन घोड़ा पर, घोड़ा पिठिया खाल कर दिहलस, है ठेंगुनिया लगाई के घोड़वा पर बैठ गईलन। बैठ के पगड़ी बहलन, निकलन कटार अपने कमर से, कटरिया निकाल के ऐसे जंघवा अपन चीर लेलन। एक पसर रकत धार निकल ऐसे खुनवा गिरावत हमन। अखिया बंद करके मैहर के भगवती के ध्यान धैलन। नजर बंद करी हलो, आज का लड़का ना जानी हंसा है, नौका लड़का बुझिए ना पैसा सके हम कहे का जाता नहीं। यही बड़हलगंज का रहे वाला आल्हा का मशहूर गायक, नाम जकर वकील खलीफा। टेपरी कार्ड जब रहे तो ऑडियो कैसेट में वो समय गावन आल्हा खुनवा के धरवा इसे टपकावत हमन। झर 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 अखिया से आस टपकत है, रोवत हमन, कहत हमन मास्टर रखिया मोहबवा का पानी, अरे रखिया मोहबवा का पानी, अरे जय हो दुर्गा महारानी। रखिया मोहबवा का पानी, अरे जय हो दुर्गा महारानी। वकील खलीफा अनहरन के आँख दिहलू, कोढ़ियन के काया। अरे अनहरन के आँख दिहलू, कोढ़ियन के काया। बाझिन के लाल दिहलू, धन्य तोहर माया।
आप लोग को आज भी याद होगा, मैहर के दरबार में आज भी सुबह अगर दरवाजा खुलता है तो एक फूल चढ़ा हुआ मिलता है। लोग कहते हैं कि आल्हा अमर हैं, आजो आल्हा आवेलन अर्धरात्रि के बाद एक फूल चढ़ाई के अब ओकरे बाद वो मतारी के मैहर के भगवती के चल जालन। याद खले हमन हवा का झोंका चलल हर 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 जनात बा के तम्बू उखड़ जाई, घोड़ा उड़ जाई, हंसा आई के पवंडल जैसे नहीं आल्हा के पास गोल गोल जैसे पवंडल घूमेला वैसे घूमे लगल। गनगन गनगन आल्हा घोड़ा के सहित नाचत हवन, तलवार चमके लगल चमचम चमचम जैसे खून का प्यासी है। ले के खूंखार रूप बनाए के आल्हा घोड़ा का रूप मोड़ले हमन के हर झर चामुंडा राय का सेना है। चलल हमन बिरहा में पहपट लाग गए कैसे मास्टर। अरे मैहर वाली छोड़ के आई पहाड़ा बाते बाबू दल के। अरे मैहर वाली छोड़ के आई पहाड़ा बाते बाबू दल के। समर भूमि में परसल बाबा दर बाते बाबू दल के। के तलवार तीनों भाई चलन हम काट काट के जैसे बरसीन काटल जला वैसे चामुंडा राय का सेना का गर्दन काट के अलग कर दिहलन। अब चामुंडा राय ढाल लेके खड़ा है, खड़ा होकर के कह रहा है कि खबरदार तुम जो आक्रमण किए हो, लड़ाई लड़ रहे हो, तुम्हारा मकसद ये है सिरसागढ़ का राज्य चाहिए। तुम्हें सिलेंडर बोल रहा हूं। राजा पारथ का दोनों हाथ पकड़ा, इसे उठा दिया और कहा कि सिरसागढ़ का राज तुमको सौंप रहा हूं, लेकिन मैंने वचन दिया है अपने राजा को, अपने स्वामी को, कि तुम्हारे बेटे को खरोच तक नहीं लगने दूंगा, पहले मेरा गर्दन काट दो तब पृथ्वीराज चौहान के बेटे पारथ का गर्दन काटना, और नहीं तो मैं सिलेंडर बोल दिया मुझे जाने दो। आल्हा कहना कि राज से मतलब बा, जे राज के खिलाफ लड़ी, जे राज बचावे खातिर लड़ी ओकर गर्दन काटब, कहला तो राज दे देली। ले के घोड़ा पर बैठा के भग गई चामुंडा राय राजा पारथ के पृथ्वीराज चौहान के पास। तब्बे कवि जी लिखलन तमाम तरह का बात की घोड़ा पिछला था उदल के जिसकी मार सही ना जाए। अरे घोड़ा पिछला था उदल का जिसकी मार सही ना जाए। आधा जमुना में पानी बहे आधे बहे रगत की धार। ऐसा ले के तलवार सिरसागढ़ जीतले का जश्न मनावल जाता। जश्न मनाई के जश्न मनाई के ले के चामुंडा राय अपने वही पारथ के भाग गए दिल्ली आए हर वही सिरसागढ़ के राज्य पर आक्रमण कैले के बाद आल्हा रुदल वही मलखान के राजा बनाई के वही लगले राज्याभिषेक कर दिलन। एजाले सुनला कि राज का लड़ाई लड़े इलन राज जीत लेलन। एक चीज जो मैं आपसे कहा था, कमिटमेंट किया था, पूरा दुनिया पूरा भूमंडल और लोग ये जानते हैं कि आल्हा रुदल अहिर रहलन। अब सुना विराह का अंतिम लाइन हो, लोग जानेला कि आल्हा रुदल अहिर रहलन ना, आल्हा रुदल अहिर ना रहलन। मोबाइल बा, गूगल का जमाना बा, 1 सेकंड लगेगा, आप टच करेंगे पूछेंगे और 1 सेकंड में गूगल बता देगा। वन में रहने वाली एक जाति है जिसका नाम है बनाफर। वन में रहने वाली एक जात, वही आल्हा रुदल बनाफर जात का रहे वाला रहलन। एक चीज और बताई राज के बाद, आल्हा रुदल के पूरा खानदान का बियाह बारात लेके डोली लेके ससुरारी में पहुंच के बियाह करा के दुल्हन लेके आए वाला ना भइल। उनके खानदान का केहू का बियाह डोला ले जाके भइबे ना कइल, कोनो बेटिया चढ़बे ना कइला सा, कोनो बेटिया आल्हा रुदल के पूरा खानदान में बियाह करे ना आवे। कारण जानता नहीं से बेकार है, आल्हा रुदल ओ समय का सबसे बड़हन बलवान आदमी रहलन। उनका खानदान जैसे साधारण आदमी से 1.5 लंबाई,
जैसे लिपस्टिक का पोपरा उकच जला तो कितना सुंदर लागेला एकदम सल्फा, वैसे नीचे से ऊपर ले एकदम सल्फा बराबर शरीर चमचमात चेहरा। लेकिन इतना बढ़न बढ़न रहला सा लड़किया वाला कोनो डरन नहीं जा सको तो सारे जौनन का इतना बढ़न दे, इतना बढ़न हाथ, इतना बढ़न गोड़, इतने बड़ा हथियार। खाली हाथ ये हथियार अरे फुहर माना समझ के चल अरे भालवा कहत नहीं जाओ भाल से भालवा। हटाओ कुल के रहियो सनाई अंडा बंदा बोला था ये भाला जान ले शरीरिये के हिसाब से हर चीज होला तो के खोलल कौन जरूरी बा। बोले में आगे बने लड़की वाला कोनो चढ़वे ना करो से इतना जइयत जइयती वाला सदा के अपनी बेटी के बियाह करी। जाने ले लियो सही अलहिता गावेला सा गांव में आल्हा सुन लो के लोग अलहिता गावेला सा कि जहिया जन्म भइल रूदल का धरती धसली अढ़ाई हाथ तौर कल बुक्का रूदल मारे 9-9 कोस निहुर ले जाए। 90% अलहिता गप बोलेगा सर 90%। एगो अलहिता एक दिन गौलस कि पनवा खा के सोनवा थूके बिगहन खेत लाल हो जाए। बताओ लो मुंह रहे सारे के 4 बाई 4 का पंखी रहे कितना बढ़न पान खाऊ थूके तो कई बीघा खेत लाल हो जाओ। तवा का रोटी तावे जर गई बटुली दाल भस्म हो जाए। सबसे खतरनाक हमके तब लगे लगे जब यहाँ से कि भैंस भी आइल मारो गढ़ में पड़रू गिरल खंडवा राज। बच्चा फंस जाता ना सर डॉक्टर बोला के हाथ डाल के सारी निकलवावे को पड़ा था। सरी बांध के 5 आदमी खींचा था तो निकला था और उतनी घड़ी भैंस भी आई मारो गढ़ में पड़रू गिरल खंडवा राज 650 किलोमीटर। फोर्स बहुत तगड़ा रहे ऊपर। प्रेशर है बहुत तेज रहे देखा वो करण गोबा ज्यादा हम आगे ना बताई हो जाए गड़बड़ बात लम्हर हो गई बा। बाबा हमारा आल्हा का बड़ा विरोधी रहा। गांव में आल्हा होके तो लोग जाके कहे बिहारी का आल्हा सुन ला तो कहला हम आल्हा ना सुनीला। तो 5 आदमी जब कहे कि आल्हा सुन ला तो कहाँ कि अलहिता का गोला सा तो लोग कहे कि अलहिता गोला सा कि जहिया जन्म भइल रूदल का धरती धसली अढ़ाई हाथ। कहला तब तो नहीं खस जानत ए एक डलिया लोग मत भैया हाथ जोड़ तनी यूट्यूबर भाई लोग मुड़ी झुकाओ तनी एक न डलिया लोग जो लोग कहे कि अलहिता गोला सा कि जहिया जन्म भइल रूदल का धरती धसली अढ़ाई हाथ। तो बाबा हमार कहा असली आल्हा ही ना असली आल्हा आई है। आल्हा गावे बेटी चोदावे सुनवैया निर्वंश कल जाए मर्दवा तुना तू गजब आदमी वाला मुझे इतना ढंड कमंडल इतना झूठ इतना फराड कब कभी पवारा रामस रे अब राज पर काबिज भइलन। आल्हा रूदल बना पर जात का रहे वाला रहलन लेकिन जंग लड़ाई के मलखान के सिरसागढ़ का राज सौंपलन। कहानी हमारे जब खत्म भइल इस सिरसागढ़ का लड़ाई रहल। बात अंतिम लाइन जो ने बोलब गुरु बिहारी गुरु गणेश उतना में वादा कैले नहीं तो 2 लाइन साइकिलिया सुना दी ओकरी बाद नंबर इनका आई सुना दी।